एक बड़ा अपडेट मिल रहा है दाऊद इब्राहिम को लेकर। पाकिस्तानी मीडिया के दावे पर बीएसपी सांसद मलूक नागर ने बयान दिया है। दाऊद को जहर की खबर पर उनकी प्रतिक्रिया। दाऊद पर पाकिस्तान ने बार बार झूठ बोला, पाकिस्तान मीडिया ने सच उजागर कर दिया। ये देखिए बड़ा बयान बीएसपी सांसद मलूक नागर की तरफ से दिया गया। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर सामने आ रही है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है और वो अस्पताल में भर्ती है। हमारे साथ मौजूद है बसपा सांसद मलूक नागर। मलूक जी, पाकिस्तान की बात की जाए तो जब भारत सरकार डोजियर दे रही थी तो साफ इनकार कर रहा था कि दाऊद यहाँ पर है ही नहीं, लेकिन अब पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर आ रही है कि उसको किसी ने जहर दे दिया है, अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती है। इससे एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की सरकार सफ़ेद झूठ बोलते हैं। अगर पाकिस्तान में ये खबर टेलीविजनों पे चल रही है कि जहर दिया है तो इसका मतलब दाऊद पाकिस्तान में था और दाऊद जिंदा था। तो अगर किसी ने अब जहर देने की बात आई है तो एक तो कंफर्म हो गया, तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि पिछले दिनों जो उसने अपना बयान जारी करा था वो कितना गैर जिम्मेदार बयान था, और पाकिस्तान सरकार को इस पर संज्ञान लेकर के इस पे जरूर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। जहर किसने दिया, क्या दिया, उनका आंतरिक मामला है, उसकी जांच में वो सामने आ जाएगा। इस बारे में तो हम कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन पाकिस्तान ने झूठ बोला और एक इतने बड़े जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे एक डॉन है, एक माफिया है, एक उग्रवादी है, और उसको अगर उसको छिपाने के लिए, बचाने के लिए जो झूठ बोला वो पाकिस्तान का गैर जिम्मेदार बयान था। मतलब क्या दाऊद की खबर को पाकिस्तान छुपा रहा है? ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि देखिए लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में इंटरनेट डाउन है। फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम नहीं चल रहे हैं। कल रात 8 बजे के बाद से वहां पर इंटरनेट सेवाएं डाउन हैं। कराची समेत कई शहर जहां पर हाई अलर्ट की खबर भी सामने आ रही है। यानी कि जो इफेक्ट्स पाकिस्तान में नजर आ रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि कुछ तो दाल में काला है और कुछ छिपाया जा रहा है। लेकिन संजय सर, हमें उम्मीद करना ठीक नहीं होगा कि पाकिस्तान कभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आकर इस बात को स्वीकार करेगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान में दाऊद को जहर दिया जाता है तो ये पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी दुविधा है। नहीं, देखिए ऐसा है कि वाकई में एक बड़ा चैलेंज है, और पाकिस्तान शुरू से ही, हालांकि सब जानते, पूरी दुनिया जानते कि दाऊद इब्राहिम वहाँ पे, जैसे अभी पूजा जी आपने बताया था कि भारत ने कई बार डोजियर दिए हैं, डॉक्यूमेंट दिए हैं, पाकिस्तान को एड्रेस भी दिए हैं, फिर भी वो नहीं मानता है और अभी भी नहीं मानेगा ये, और अभी भी साफ मना कर रहे हैं कि वो बीमार पड़ा है, जहर दिया है, कहाँ है, हॉस्पिटल में एडमिट है, नहीं है। उनके जितने भी ऑफिशियल चैनल है वो बंद कर दिए गए, उनके न्यूज़ चैनल्स को भी बैन कर दिया गया कि इस तरह की कोई खबर चलेगी नहीं। ये अभी सिर्फ सोशल मीडिया पे इस तरह की खबरें चल रही हैं, और आरजू काजमी जी और 2-3 पत्रकार जो बोल पा रहे हैं, नहीं तो कोई पत्रकार इस तरह की बयानबाजी नहीं कर रहा है, कोई बयान नहीं आ रहा है इस तरह से कि उनको क्या हुआ है। और पाकिस्तान, देखिए FATF की लिस्ट में पाकिस्तान ने इसको सैंक्शन वाली लिस्ट में डाला हुआ था, और अगर ये पता चलता है कि वहीं पर है तो ये पाकिस्तान की बहुत किरकिरी हो जाती है कि जो आपने वादा किया, जो प्रॉमिस किया है कि हमने इसको सैंक्शन लिस्ट में डाला, ये हमारे यहाँ नहीं है, और अगर वहाँ मिलता है तो वाकई में दुनिया में जो अभी सैंक्शन लिस्ट है वो ग्रे जोन में आए हैं, वो फिर वापस उनके लिए फजीता खड़ा हो जाएगा, मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और वाकई में जिस प्रकार से अमेरिका दाऊद इब्राहिम के पीछे है, भारत की एजेंसियाँ पीछे हैं, साथ ही साथ आप देखिए कई लोग मारे गए, पिछले 20 आतंकवादी मारे गए पाकिस्तान में करके एक, तो कहीं ना कहीं ISI का भी इसमें हाथ हो सकता है। क्योंकि संजय सर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, और इसी को आगे ले जाते हुए आशीष, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं, इंटरनेट सेवाएं वहां पर बंद है, रात को 8 बजे के बाद से सोशल मीडिया ऐप्स वहां पर काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो सारी सुई है वो पाकिस्तान की तरफ जाती है ना कहीं इस खबर की बेशक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पा रही, लेकिन सबका सब ऐसा नजर आ रहा है। देखिए, ये ऐसी टेढ़ी खीर है पूजा, जिसको ओन अप करना पाकिस्तान के लिए नामुमकिन है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि वो देश जहां पर ओसामा बिन लादेन मिला, उन्हीं के घर में घुस करके ओसामा बिन लादेन को मार कर अमेरिका ने इतना बड़ा ऑपरेशन किया। भारत लगातार कहता रहा कि कराची में ही है दाऊद इब्राहिम, उसको भारत को सौंप दिया जाए। पाकिस्तान बार बार इनकार करता रहा, लेकिन इस बात से कैसे पाकिस्तान झुठला सकता है या मना कर सकता है कि जावेद मियांदाद के घर में फिर दोनों की आपसी घरों में शादियां कैसे हुई, कैसे एक दूसरे के समधी बने? आखिर दाऊद वहां नहीं है, तो ये सब चीज़ें पहले भी तस्वीरें आ चुकी है दाऊद इब्राहिम की पाकिस्तान से, डिनाई करना बड़ा मुश्किल है। बहरहाल अभी जो बात सामने आई है वो ज़्यादा बड़ी खबर है। अगर ऐसा हुआ है जिसकी पुष्टि का हमें इंतज़ार है, अगर दाऊद इब्राहिम
को जहर दिया गया है, जो कि बड़ी खबर आ रही है कि अब अस्पताल में भर्ती है, जहां पर भी शील्ड करने की कोशिश की जा रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, डॉट्स को कनेक्ट करके देखें तो शायद संभव है कि इंटरनेट डाउन इसीलिए किया गया है, सोशल मीडिया साइट्स डाउन इसीलिए किए गए कि किसी तरह का कोई साक्ष्य, कोई एविडेंस इससे जुड़ा पब्लिक के सामने ना आए। मैं वापस से आपके पास आती हूँ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।